अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं सैयद काशिफ शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुर्शिद। तो गाइज़ आज हम कुछ इस तरह की वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि आप सैम्पल वीडियो में देख रहे हैं। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो गाइज़ सबसे पहले आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइज़ आज की वीडियो को हम क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन काइनमास्टर है। काइनमास्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले हमें काइनमास्टर को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद प्लस के बटन को यहाँ पर प्रेस करना होगा इस तरह से। तो गाइज़ यहाँ से हमें 9.16 वाला रेशो चूज़ करना होगा। तो गाइज़ इस रेशो को चूज़ करने के बाद हमेशा हमें एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर हम मुकम्मल स्टेटस क्रिएट करते हैं। तो गाइज़ हम यहाँ से एक स्टेटस क्रिएट करने से पहले एडिटिंग में आएंगे। यहाँ से हमें सेटिंग से एडिटिंग में यहाँ से हमें फिल टू स्क्रीन कर देना होगा इस तरह से। उसके बाद हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा। तो गाइज़ उस बैकग्राउंड को मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो गाइज़ इस तरह से मैं उस बैकग्राउंड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से इसको डन कर देते हैं। तो गाइज़ इस तरह से हमारे पास वो वाला बैकग्राउंड आ जाता है। उसके बाद हम इसकी लेंथ को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। हमने जितने भी साइज़ का स्टेटस बनाना हो हम उतना इसे आसानी से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आएंगे। तो गाइज़ यहाँ से हमने ये टाइगर वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। तो गाइज़ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको क्रॉप करेंगे और मास्क इनेबल करने के बाद हम इसको फीदर को इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइज़ इसकी फीदर को बढ़ाने के बाद हम इसको कुछ यहाँ से इस तरह से क्रॉप कर लेते हैं। तो गाइज़ हम इसको यहाँ से इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद हम इसी को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो गाइज़ इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम इसके यहाँ से अल्फ़ा ओपेसिटी कुछ कम कर देंगे इस तरह से। तो गाइज़ इसकी अल्फ़ा ओपेसिटी कम करने के बाद हम इसको प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आएंगे। तो गाइज़ यहाँ से हमने एक मॉडल PNG सेलेक्ट करनी है। तो गाइज़ इसके बाद हम इसकी रेशो को भी एंड तक इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो गाइज़ इसके बाद हम इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइज़ इसका साइज़ बढ़ाने के बाद हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से 3 डॉट पर आने के बाद इसको कुछ इस तरह से बैक कर देंगे। तो गाइज़ इसे बैक करने के बाद हम फिर टाइगर वाली PNG को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से टाइगर वाली PNG को हम इस तरह से आवर एनिमेशन दे देंगे। तो गाइज़ इसके बाद हमारे पास इस तरह से कुछ बन जाती है। तो गाइज़ इसके बाद हम इसी फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसका डुप्लिकेट ले लेते हैं। डुप्लिकेट लेने के बाद हम इसको यहाँ से रोटेट पर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे। तो गाइज़ इस तरह से इसे उल्टा करने के बाद हम फिर इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो गाइज़ इसे सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कुछ यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो गाइस एडजस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर अल्फ़ा ओपेसिटी पर लेकर आएंगे। अल्फ़ा ओपेसिटी पर लेकर आने के बाद हम इसका साइज़ कुछ इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम इसे डन कर देंगे। तो गाइस हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। इस टेम्पलेट को हम यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर देंगे। तो गाइस इसे फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम यहाँ से इसको ब्लेंडिंग में लेकर आएंगे। तो गाइस ब्लेंडिंग से हम इसको स्क्रीन कर देंगे। तो गाइस हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो गाइस इसके बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और फिर से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। तो यहाँ से कलरफुल टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हम फिट टू स्क्रीन कर देंगे इस तरह से। तो गाइस इसे फिट टू स्क्रीन करने के बाद फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको भी ब्लेंडिंग में लेकर जाएंगे। ब्लेंडिंग में लेकर जाने के बाद यहाँ से इसको भी स्क्रीन कर देते हैं। तो गाइस इनको फिर से हम सेलेक्ट करते हैं और इनकी वॉइस को हम आउट कर देते हैं इस तरह से। आपने भी आउट कर लेना है, क्यों ना कि कॉपीराइट्स लगाने का ख़तरा होता है। तो गाइस इसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद
हम इसका बचिया हुआ हिस्सा यहाँ से सीज़र के ज़रिए क्रॉप कर सकते हैं। और जो ये वाली है इसका साइज़ मुकम्मल करने के लिए हम इसी का फिर यहाँ से डुप्लिकेट लेंगे। डुप्लिकेट लेने के बाद हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके पकड़ कर और इस तरह से आगे कर देंगे। तो गाइस इस तरह से जो बचिया हुआ हिस्सा है इसको हम सीज़र के ज़रिए यहाँ से इस तरह से काट देंगे। तो गाइस इसके बाद हमारे पास यहाँ से कुछ फिक्स ही बन जाता है। तो गाइस इसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें एक राइटिंग सेलेक्ट करनी होगी, राइटिंग PNG है ये। तो गाइस इसके बाद हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे। तो गाइस इसे सेलेक्ट करने के बाद हम ब्लेंडिंग में आएंगे और यहाँ से इसको भी हम स्क्रीन कर देंगे। तो गाइस इसके बाद हम इसकी प्रोजेक्ट के एंड तक लेकर जाएंगे। तो गाइस इसके बाद हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। इस तरह से साइज़ बढ़ाने के बाद हम यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो गाइस इसे एडजस्ट करने के बाद हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद लेयर बन जाएंगे। यहाँ से हम ओवरले में आएंगे। ओवरले में आने के बाद यहाँ से हमने ये वाला आग का शोला सेलेक्ट करना है। तो गाइस इसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से पकड़ कर इसे घुमा देंगे कुछ इस तरह से। तो गाइस इसे घुमाने के बाद हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर देंगे। तो गाइस इस तरह इसकी रेशो को एंड तक बढ़ा देंगे और फिर हम यहाँ से इसी को सेलेक्ट करते हुए 3 डॉट पर आएंगे। 3 डॉट पर इसका डुप्लिकेट लेंगे। तो गाइस इसका डुप्लिकेट लेते हुए हम यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देंगे। तो गाइस इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो गाइस हमने इसको कुछ रोटेटिंग करानी है। तो गाइस इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा और हम इसे यहाँ से पकड़ कर फिर यूँ घुमा देंगे। तो गाइस इन दोनों की मोशंस अब सेम हो जाती है। तो गाइस इसके बाद हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो गाइस इसे एडजस्ट करने के बाद हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हमें एक ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस इस तरह से हम इस सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमारे पास सॉन्ग कुछ इस तरह से आया हुआ है। तो गाइस इसका साइज़ हम इस तरह से बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ से हम पहले क्रॉपिंग में आएंगे। तो गाइस यहाँ से इसको कुछ इस तरह से हम क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर इसी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्रोमा की में आएंगे और इसको इनेबल कर देंगे। तो गाइस इसका ग्रीन स्क्रीन आउट हो जाएगा। तो गाइस इसके बाद हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और इसका साइज़ मज़ीद हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो गाइस इसके बाद हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और इसका बकिया हिस्सा हम सीज़र के ज़रिए यहाँ से इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हम प्ले करके आपको दिखा सकते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से कंप्लीट होती है। तो गाइस हम प्ले करके आपको चेक करा देते हैं। तो गाइस इसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर शेयर पर प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको हाई मिनट रेट रखते हुए एक्सपोर्ट कर देंगे। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।